हे बाय तू टाइमपास करू लागला तुला म्हणतोय मध्ये घे शिकवता शिकवता तिथं जाऊन बैस आणि तिथून घे. व्हॉट आर यू डुइंग? कब बच्चों ने कंप्लेंट की सर आपको? शांत बैस. हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ लक्ष्य पाटिल. आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम रियल नंबर्स. देखो हमने रियल नंबर चैप्टर तो सीख लिया भैया, आसान चैप्टर है, ठीक है आसान है. इसमें से क्वेश्चन बनता है सेक्शन सी में, सेक्शन बी में और सेक्शन ए में. 5 मार्क का क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी इस क्वेश्चन से नहीं, इस चैप्टर से नहीं आएगी. हमें सिर्फ फोकस करना है 3 टाइप के क्वेश्चंस पर. 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एक टाइप का क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में आएगा, एक टाइप का क्वेश्चन है जो सेक्शन बी में आएगा और एक टाइप का क्वेश्चन है जो सेक्शन सी में आएगा. तो आइए शुरू करते हैं. तो यहाँ पर देखो 3 मेन टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं. पहले तो प्रूविंग इररेशनल्स, ये तो हमने चैप्टर सीखते सीखते भी देखा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला क्वेश्चन है. ये आएगा या तो 2 मार्क वाला या फिर 3 मार्क वाला, ठीक है. दूसरा है वर्ड प्रॉब्लम्स और ये एचसीएफ एंड एलसीएम. एचसीएफ एलसीएम वेरिएबल्स, मतलब अभी यहाँ से अगर आपको नहीं भी समझा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जब एग्जांपल देखेंगे तब बताऊंगा. वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों को बहुत हार्ड जाता है. मतलब मैंने बहुत सी कंप्लेंट सुनी है बच्चों की कि भैया वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आते, उसमें ये समझ में नहीं आता कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है. तो देखिए हम इसकी भी ट्रिक्स देखेंगे, कौन से क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होता है, कौन से क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इररेशनल वाले क्वेश्चन से. तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रूविंग इररेशनल वाले नंबर से. प्रूविंग इररेशनल मतलब क्या, आपको कोई एक नंबर दे देंगे जिसके अंदर रूट में कोई वैल्यू होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, रूट में कोई वैल्यू होगी और बोलेंगे कि इसको इररेशनल प्रूव करो, ठीक है. तो ये प्रूफ को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, इतना याद रखना, इतना कोई पूछेगा नहीं. प्रूफ को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. और हाँ, इसमें कुछ कंबाइंड वैल्यूज होती है. कभी कभार सिर्फ √3 पूछ लेंगे, कभी सिर्फ √2 पूछ लेंगे, लेकिन हम कंबाइंड वाला देखेंगे क्योंकि ये आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है. इसकी प्रैक्टिस करो. तो इसको सबसे पहले प्रूव कैसे करते हैं भैया, यहाँ पर इररेशनल दिया, आपने रैशनल क्यों अज्यूम किया. सबसे पहली बात, इसमें होता क्या है ना, अगर मुझे बताना है कि XYZ पर्सन है, वो होशियार नहीं है, तो मैं क्या बताऊंगा. अगर वो पागल है बताना है तो मैं बताऊंगा होशियार नहीं है. समझ में आया. अगर होशियार नहीं है बताना है तो वो पागल है. भैया क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा. हमें बताना है कि नंबर इररेशनल है. अगर मैंने ये बता दिया कि नंबर रैशनल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया इररेशनल, क्योंकि या तो नंबर रैशनल होगा इररेशनल होगा, इमेजिनरी तो हो नहीं सकता. समझ में आया, इतना ही कंसेप्ट है. तो हमें अगर इररेशनल प्रूव करना है, हम सबसे पहले उसको रखेंगे रैशनल. रैशनल रखने के बाद ये आई रैशनल की प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू A/B. ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है कि जिस नंबर को आप P/Q A/B के फॉर्म में लिख सकते हो वो नंबर रैशनल है. अब यहाँ पर आए, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, वेयर A and B आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम. भैया यहाँ तक ठीक था. ये क्या है नया, को-प्राइम नंबर मतलब क्या. को-प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर नहीं, को-प्राइम नंबर मतलब दो कोई भी ऐसे नंबर जिसमें कोई भी नंबर, मतलब उसके फैक्टर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका, मतलब उसका HCF हमेशा 1 आता है. उस नंबर के फैक्टर्स में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा. मतलब क्या, अब जैसे 20 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 5 और 21 इज इक्वल टू 3 × 7 × 1 × 1. सिर्फ 1 ही रिपीट होगा इस तरीके से, और कोई नंबर रिपीट नहीं होगा. उसको हम बोलेंगे को-प्राइम नंबर, ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. ये हमने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करो. सिर्फ रूट इधर रखो, LHS साइड में सिर्फ रूट रहेगा, बाकी सबको उधर जाने दो. 2√3 इज इक्वल टू, ये 5 इधर डिवाइड में था, 5 इधर गया हुआ मल्टीप्लाई, 5A/B. ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, 2√3 मतलब 2 मल्टीप्लाई में है, तो √3 इज इक्वल टू 5A/2B. √3 क्या आया, 5A/2B. इस क्वेश्चन में दिया होगा आपको आगे क्या, कि गिवन दैट √3 इज इररेशनल. अगर नहीं भी दिया ना तो आपको √3 को इररेशनल बताने की जरूरत नहीं. आप सीधा सीधा क्या बताओगे यहाँ पर, हियर वी नो दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर.
बराबर। √3 इरेशनल है, हमें पता है, वो ये नहीं पूछेगी कैसे पता है हमें कि √3 इरेशनल नंबर है। देयरफॉर √3 इज इक्वल टू क्या है, 5a अपॉन, देयरफॉर 5a अपॉन 2b इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट से पहले ये बता दूं मैं आपको, देखो इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर इरेशनल नंबर किसी के एडिशन में आ रहा है, किसी के सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, वो सारे नंबर्स को इरेशनल बना देगा। वही जैसे कि वो एक ऐसा मान लो कि ये रूट में जो भी नंबर है, √3 है, √2 है, √2 है, ये वो वाला दोस्त है जो कि पूरी गैंग को बिगाड़ता है। मतलब क्या, इसके साथ जो भी आएगा वो पूरे नंबर को इरेशनल बना देगा। सो देयरफॉर our assumption was wrong that क्या नंबर है, 2√3/5 is rational. Therefore 2√3/5 is hence proved। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, अब इसमें भैया ये देखो, उनको ना इतना ही आंसर एक्सपेक्टेड है। इतना आंसर आपने लिख दिया ना कि वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि नहीं ठीक है, इसको कंसेप्ट आता है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली लाइन पे आपको मार्क मिलेगा, ये वाले स्टेटमेंट पे आपको मार्क मिलेगा, ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको मार्क मिलेगा। ठीक है, सॉल्व कुछ भी नहीं करना, सॉल्व तो इतना से करना था, 1 2 3 ही स्टेप्स थी। ठीक है, ये प्रूव वाला क्वेश्चन था, सिर्फ इतना लिख दो, ये याद रखना। मतलब इसको रट्टा नहीं मारना, हमें रट्टा नहीं मारना, सिर्फ इतना याद रख लो कि ये हमें पता था कि √3 इरेशनल है, 5a/2b भी इरेशनल हो गया, इसलिए हमारा अजम्पशन गलत था कि 2√3/5 भी रैशनल हमने अज्यूम किया था और वो गलत था। ठीक है, तो ये था प्रूविंग इरेशनल वाला क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। ये थर्ड वाला टाइप, वर्ड प्रॉब्लम्स हम इसके बाद में देखेंगे। ये थर्ड वाला टाइप है, मैंने जो बताया था ना, HCF LCM वेरिएबल्स वाला। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये आते हैं MCQ में। इस पे ज़्यादा टाइम बर्बाद करना अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर यहीं पे टाइम बर्बाद करोगे तो सेक्शन D में क्या करोगे। ठीक है, हम ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। 2 पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर मतलब क्या, माइनस से लेके प्लस तक सारे नंबर, लेकिन पॉजिटिव है, मतलब क्या, माइनस के नंबर नहीं आ सकते। 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, आर रिटन एज a इज इक्वल टू x³ y² एंड b इज इक्वल टू xy³। हम ये निकाल लेंगे इसमें से, a इज इक्वल टू x³ y² एंड b इज इक्वल टू xy³। ठीक है, काम की चीज हमने इसमें से निकाली। x y आर प्राइम नंबर्स। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स वाई अगर प्राइम नहीं रहते ना तो फिर आंसर कुछ भी आ सकता था। फिर हमें, ठीक है ये छोड़ दो, ये पढ़ो भी मत आगे। ये पूछा है ना, तो इसका HCF LCM दोनों निकालो स्टार्टिंग में। एग्जाम में तो देखो कि पूछा क्या, HCF LCM जो नीड है वो निकालो, लेकिन स्टार्टिंग में हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, मान लो A है हमारा, देखो जैसे, हाँ 20 को हम कैसे लिखते हैं, 4 × 5। 4 मतलब क्या, 2 × 2 × 5। 2 × 2 इज 2 का स्क्वायर × 5। बस इस तरीके से 2 स्क्वायर 5, 2 स्क्वायर × 5, बस ये इस तरीके से दिया है। ठीक है, इतना समझ लो। अब देखो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, एक्चुअल में इनको बोलना क्या है। ये देखो कि कोई नंबर है A, ये इस फॉर्मेट में है A को हमने x से डिवाइड किया तो समथिंग समथिंग आंसर आया, उसको वापस से x से डिवाइड किया तो समथिंग समथिंग आंसर आया, वापस से x से किया फिर कुछ तो आया, फिर हमने y से किया फिर कुछ तो आया, फिर y से किया, फिर फाइनली हाँ यहाँ पर y आया, फिर y से किया, फिर यहाँ पर 1 आया। समझे, तो ये a इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। समझ में आया। b भी इसी तरीके से, b
एक्स से किया कुछ तो आंसर आया, वाई से किया कुछ तो आंसर आया, वाई से किया अब वाई आया, और फिर फाइनली वाई से करने के बाद वन आया। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन, हम इसको एक्सपांड करके लिखेंगे। a इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब क्या, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर मतलब क्या, y इंटू वाई। ठीक है, और b इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, एक्स वाई क्यूब। ठीक है, हमें बताना है HCF। HCF क्या होता है, HCF मतलब क्या, इनमें जो जो नंबर कॉमन है, मतलब क्या ऐसा ऐसा वेरिएबल जो इसमें भी है इसमें भी है। तो x है क्या, एक x, हाँ है, तो x आ गया। ठीक है, यहाँ पर x है लेकिन अब x है ही नहीं, तो ये दोनों x नहीं आ सकते। y यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी है, इंटू वाई, ये y और ये y हो गया। ठीक है, एक और y और यहाँ पर दो बचे, तो इसमें से एक y इंटू वाई, तो क्या x इंटू वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चंस अभी मैंने सॉल्व करके बताया इसलिए इतना टाइम, वरना ये वाली स्टेप तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई। सीधा सा इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिखो और HCF या LCM जो भी चाहिए फाइंड आउट करो। ठीक है, ये था HCF LCM वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन। अब हम इसका एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन, ये दूसरा मतलब वही टाइप का क्वेश्चन है, उसका एक और एग्जांपल है। ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि हम बोर्ड्स में बैठे। देखो बोर्ड्स में पेपर आपके हाथ में आया, ये क्वेश्चन आपको दिखा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पढ़ना नहीं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ऐसा तो पढ़ना ही नहीं, सबसे पहले ये निकाल लो उसमें से क्या है, p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और q क्या है, q इज इक्वल टू ए क्यूब बी। बस हमने इतना निकाल लिया, और हमने आखिरी में देखा कि निकालना क्या है, निकालना हमें एलसीएम है। बाकी क्वेश्चन से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये ए बी प्राइम नंबर है नहीं है, इससे हमें फर्क पड़ता नहीं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू बी, q इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। अब पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में सबसे पहले कॉमन वाली चीजें लिख दो, a इंटू बी इंटू फिर बची हुई सारी चीजें, a इंटू ए और इंटू ये वाला b। तो इसको सॉल्व करो, एक दो तीन, a आ गया तीन बार, a क्यूब इंटू बी स्क्वायर, a क्यूब बी स्क्वायर, आंसर नंबर सी। जितना फास्ट सॉल्व करोगे उतना सेक्शन डी के लिए टाइम बचेगा। ये थे ये टाइप के क्वेश्चंस। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो अब हम फाइनली आते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क के लिए पूछेंगे। ये वाले क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, कि ये समझ में नहीं आता भैया कि HCF निकाले या LCM निकाले। देखो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, इन अ मॉर्निंग वॉक, सुबह लोग टहलने निकले, 3 लोग थे। ये देखो, ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी और ये तीसरा आदमी। सेट्स ऑफ टुगेदर मतलब क्या, साथ में निकले। ठीक है, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। मतलब ये जब ये कदम आगे डालेगा तो यहाँ तक डालेगा, ये कितना है 80 सेंटीमीटर। ये कदम को यहाँ तक डालेगा, ये है 85, और ये यहाँ तक डालेगा, ये है 90। ठीक है, समझ में आया, इतना उनका बोलना है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर सेम डिस्टेंस। मतलब क्या कि ऐसे कितने स्टेप्स वो लेंगे, मतलब कितने स्टेप्स लेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने भी स्टेप्स लो वो, लेकिन ऐसा पॉइंट ढूंढो, ऐसा डिस्टेंस ढूंढो जहां पर कि तीनों लैंड तो करेंगे, मतलब कि तीनों वो पॉइंट पे आएंगे जरूर एक टाइम पे। ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है। ठीक है, मान लो अब ये वो पॉइंट है। अब देखो ये 80 सेंटीमीटर जाएगा, ये इस तरीके से 80 80 80 80, ये 85 85 85 85, ये 90 90। ठीक है, इस तरीके से चला जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये तीनों नंबर मैं लूं, मेन क्वेश्चन पे आते हैं, उन्होंने बोला मिनिमम डिस्टेंस निकालो, HCF निकाले कि LCM निकाले हमें नहीं पता, हम कॉमन सेंस लगाएंगे कि 80 85 और 90। मतलब अगर मैं ये 3 नंबर लूं, और हमें ये तो पता है कि HCF क्या होता है, नंबर से छोटा होता है, और LCM उन नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, HCF अगर मैं लूं तो नंबर इनसे छोटा आएगा। ठीक है, इनसे छोटा आएगा नंबर 80 85 90 से। मान लो कुछ भी आ जाए, 50 आ जाए अगर फॉर एग्जांपल, तो क्या 50 इसका आंसर होगा। मतलब क्या 50 सेंटीमीटर दिया ना, तो क्या 50 सेंटीमीटर चलने के बाद ये लोग साथ में आएंगे, कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ये 80 सेंटीमीटर चल रहा है, ये 85 और ये 90 एक स्टेप में।
तो बचा क्या, हम निकालेंगे एलसीएम। कॉमन सेंस से करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना होता। और एक और ट्रिक जो बहुत से टीचर्स देते हैं वो क्या होती है कि अगर मिनिमम पूछा तो एलसीएम बताना होता है, मैक्सिमम पूछा तो एचसीएफ निकालना होता है। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज मेथड से 80 को 2 से काटा 40, 2 से काटा 20, 2 से काटा 10, 2 से काटा 5, 5 से काटा 1। ये इसकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत फास्ट आना चाहिए आपको एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 8 5 13 मतलब डायरेक्टली 5 से 5 बनता 5, 3 5 35, 17 17 1 और 90, 2 45 3 15 3 5 5 एंड 1। ठीक है, यहाँ से निकला क्या कि 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 85 इज इक्वल टू 17 इंटू 5 और 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इतना निकल गया, अब इसकी जरूरत नहीं। इतना हमारे पास आ गया। हमें अब निकालना क्या था, टू फाइंड इज एलसीएम। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा देखो, इसमें कॉमन सबसे पहले 5 है तीनों में, तो 5 में एक ही बार लिखूंगा। अब 3 नंबर का फंड, अगर ऐसे 3 नंबर दिए तो इसमें क्या लॉजिक होता है, अगर देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है ना, तो 2 भी एक ही बार आएगा, 2 2 बार रिपीट नहीं होगा। आप बोलोगे भैया 3 इसमें 85 में 2 आ ही नहीं रहा, लेकिन इन दोनों में अगर 2 आ रहा है ना, तो 2 एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, 5 आ गया तीनों में कॉमन, इनटू यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक बार आ गया 2। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 3 बार 2, 1 2 और 3, 3 इंटू 3 इंटू बचा हुआ 70, ये एलसीएम होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 17, 9 5 ज़ा 45 इंटू 16 इंटू 17। अब आप ये कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना, आंसर जो आएगा उसको अंडरलाइन करके लिखना या फिर वो देयरफॉर करके लिखना। और आखिरी में स्टेटमेंट लिखना भूलना मत कि देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप इज, जितना भी आंसर आएगा उतने उतने सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में ही आंसर फाइंड करना है। ये वाला था इजी क्वेश्चन। अब हम इससे थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर हमें हमारे लास्ट क्वेश्चन के साथ ये वाला क्वेश्चन देखो। एक मर्चेंट है, मर्चेंट के पास ना ऐसे 3 टाइप्स के ऑयल, ए बी और सी। ये ए जो ऑयल है ये है 120 लीटर, बी वाला ऑयल है वो है 180 लीटर और सी वाला ऑयल है 240 लीटर। ठीक है, अब मर्चेंट को करना क्या है, मर्चेंट को ना ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स बनाने हैं। मर्चेंट को इस तरीके से बहुत से छोटे छोटे कंटेनर बनाने हैं, इस तरीके से कि 120 भी उसमें फिट बैठ जाए, 180 भी फिट बैठ जाए और 240 भी फिट बैठ जाए, मतलब मिक्स नहीं करना है। अब मान लो कि 4 इसमें 120 के बैठ गए, 8 इसमें 180 के बैठ गए, 12 इसमें 240 के बैठ गए, इस तरीके से। लेकिन कैसे कि इसके बाद में यहाँ पर कुछ बचना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी ऑयल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम सबसे पहले लगाएंगे लॉजिक। लॉजिक क्या आएगा देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में वो बोल क्या रहे, हमारे पास 3 नंबर है, 120, 180 एंड 240। He wants to fill all 3 kinds of oil in tin of equal capacity. What would be the greatest? मिल गया हमें वर्ड ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट पूछा तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, बड़ा पूछा तो छोटा निकालेंगे, बराबर। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट पूछा और HCF होता तो बड़ा है लेकिन वैल्यू में छोटा। ये HCF कौन है, बड़ा भाई। बड़ा भाई हमेशा छोटा बन के रहता है और LCM छोटा होके भी बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखो कि ग्रेटेस्ट पूछा तो हम निकालेंगे HCF। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 60, 2 30, 2 15,
3 5 5 1, ठीक है। यहाँ पर 180 के साथ 2 90 2 45 3 15 3 5 और 5 1। सिमिलरली 240 2 120 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और 240 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 5 2 1 2 3 और 4 3 इंटू 5। तो अब हमें सबसे पहले HCF मतलब क्या, हमें चाहिए कॉमन। इसमें से कॉमन क्या आएगा, ये देखो 1 1 2 3 2 कॉमन आ गया, 1 2 3 एक और 2 कॉमन आ गया। अब देखो 5 दिख रहा है, 1 2 3 5 आ गया कॉमन, 1 2 3 3 भी आ गया कॉमन। और कुछ आ सकता है क्या, नहीं, ठीक है। बाकी सब नंबर्स कॉमन नहीं है। 2 2 जा 4 इंटू 5 3 जा 15 एंड 15 4 जा 60। मतलब क्या, ऐसे 60 लीटर के कंटेनर बनाने पड़ेंगे। मतलब क्या, देखो उसने बनाया 60 लीटर का कंटेनर, ये वाला 60 लीटर की कैपेसिटी है, इसमें 60 लीटर, इस तरीके से वो बनाते गया। तो इन दो 60 लीटर की कैपेसिटी में बैठ गया ये ए ऑयल। ऐसे ही वो अगर 3 बनाएगा और 3 बैठ गया 180 वाला, सही बात है। और अगर वो 8 1 24, अगर ऐसे आगे 8 और बनाएगा तो बैठ जाएगा ये 240 वाला सी टाइप कॉइल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, हार्ड कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हार्ड क्या था कि पता नहीं लग रहा था कि सॉल्व क्या, मतलब निकालना क्या है, HCF निकालना है या LCM निकालना है। ये वाली ट्रिक याद रखना, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। हर बार ना मैं बताऊंगा, हर बार ये वर्ड पे मत जाना। कभी कभार होता यह है कि वो मिनिमम पूछते हैं लेकिन उसमें भी HCF निकालना होता है। तो वर्ड पे मत जाना, कॉमन सेंस लगा के देखना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत से आसान क्वेश्चन होते हैं और प्रैक्टिस करते रहो इस चैप्टर की। इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए याद रखना, मैथ्स इज़ योर लाइफ। प्यार प्लस करो, नफरत माइनस करो, सुख मल्टीप्लाई करो और दुख डिवाइड करो। लाइफ बहुत छोटी है इसलिए हमेशा स्माइल करो। थैंक यू।